नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एक इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग जो कारक है, इस कारकत व्यवस्था के सुंदर प्रयोग को अप्लाई करने हेतु भारत की सरकार ने भारत के समस्त जो यातायात के संसाधन हैं वह बंद कर दिए गए हैं। अर्थात उस यातायात के संसाधन में भारतीय रेल की संचालन की उस व्यवस्था को भी 23 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया है। मित्रों, इसी टॉपिक विशेष के तहत भारतीय रेल की संचालन की व्यवस्था कब से प्रारंभ होगी, ग्रह गोचर, ग्रह सितारे क्या कह रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत भारतीय रेल की संचालन की जो वर्तमान समय में ठप व्यवस्था है वह दोबारा कब से शुरू होगी, इसी क्रम में एक छोटी सी चर्चा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, भारतीय रेल का कारक शनि, प्रथमतः ग्रह शनि है। शनि को मैकेनिज्म का कारक माना गया है, लौह पदार्थ का कारक माना गया है, पेट्रोलियम डीजल ऑयल का कारक माना गया है। शनि और मंगल के कोरिलेशन ही तकनीकी विश्लेषणात्मक प्रविधि को इंडिकेट करते हैं अथवा तकनीकी विश्लेषणात्मक परिक्षेत्र को इंडिकेट करते हैं। और तीसरा ग्रह बृहस्पति है, अर्थात भारतीय रेल के संचालन हेतु जो तीन मुख्य कारक ग्रह हैं, शनि, मंगल और बृहस्पति की एक विशेष भूमिका के रूप में भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में मानी गई है। अर्थात वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसे चिन्हित किया गया है। मित्रों, आपको जानकारी है कि 24 जनवरी 2020 को ही शनि अपने स्वयं की मकर राशि में एंट्री कर चुके हैं। वर्तमान ट्रांजिट फेज अर्थात गोचर की काल के खंड को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी बीच 23 मार्च जिस तारीख से भारतीय रेल के संचालन की बंदी हुई, अर्थात 23 मार्च 2020 को इसी नियत तिथि को मंगल धनु राशि से मकर राशि में विराजमान हो चुके हैं और 29 मार्च की इस विशेष मुहूर्त काल में बृहस्पति भी अपने स्वयं की धनु राशि को छोड़ते हुए मकर राशि में अर्थात शनि की इस नीच राशि में शनि के साथ नीच भंग राजयोग को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान समय में बृहस्पति, मंगल और शनि तीनों ग्रहों की युति मकर राशि में इस वर्तमान गोचर में तीनों की युति बनी हुई है। अर्थात जब तक शनि और मंगल की युति बनी रहेगी और जब तक मंगल शनि की इस राशि में रहेंगे, भारतीय रेल की पुनः संचालन की उस व्यवस्था में समस्या आती हुई प्रतीत होगी। ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों, जब तक शनि अर्थात वर्तमान में शनि की उस राशि में जब तक शनि अपने स्वयं की राशि में है, यह तो रहेंगे 2.5 वर्षों तक 24 जनवरी 2020 से, परंतु जब तक मंगल शनि की राशि में विराजमान रहेंगे अर्थात जहां शनि की इस मकर राशि में मंगल 4 मई तक विराजमान रहेंगे, अर्थात 4 मई के पश्चात वह शनि की मूल त्रिकोण अगली राशि कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। वहीं 12 मई 2020 को जहां शनि वक्री पोजीशन में आएंगे और 15 मई 2020 को बृहस्पति भी वक्री पोजीशन में आएंगे और 4 मई 2020 को मंगल कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। उसी बीच जो ट्रांजिट फेज है, जो ग्रह गोचर की जो व्यवस्था है, अर्थात इस 9 वर्ष 2077 संवत की बात करें तो 9 वर्ष की जो राजा बुध हैं अर्थात 16 मई तक अस्त की पोजीशन में रहेंगे, अर्थात निस्तेज रहेंगे। सूर्य से नकारात्मक रूपेण प्रभावित होते हुए 16 मई तक इस वर्ष के जो राजा बुध हैं वह अस्त रहेंगे। इस वर्ष के मंत्री के रूप में चंद्रमा माने गए हैं, अर्थात चंद्रमा की जो पोजीशन एक मंत्री के रूप में जो चंद्रमा की पोजीशन अपने स्वयं की कर्क राशि में अर्थात 28, 27 और 28 मई को अपने स्वयं की कर्क राशि में विराजमान होंगे। वहीं मकर राशिगत पोजीशन में जहां शनि और वक्री दोनों वक्र पोजीशन में चंद्रमा से परस्पर केंद्र में रहेंगे, अर्थात गज किसरी योग का निर्माण और विष योग की निर्मिति होगी। इसी कालखंड में अर्थात जहां 16 मई तक इस वर्ष के राजा बुध अस्त रहेंगे, अर्थात 17 मई से 28 मई के मध्य अंतराल में भारतवर्ष के कुछ एक स्थानों में भारतीय रेल की संचालन की पुनः व्यवस्था प्रारंभ होने का वह योग का कालखंड के रूप में चरितार्थ होने की पूर्ण संभाव्य तिथि है। मित्रों,
सवाल उठता है, जब तक मंगल शनि की राशि में रहेंगे तब तक भारतीय रेल का संचालन इस समूचे भारतवर्ष में होगा या नहीं होगा। अर्थात जब तक मंगल शनि की राशि में विराजमान होंगे तब तक भारतीय रेल की संचालन की व्यवस्था में कमी आएगी, समस्या आएगी। अर्थात हम उस कालखंड का हम सबों को इंतजार करना होगा। अर्थात 19 जून की उस नियत मुहूर्त काल में जब मंगल शनि की कुंभ राशि को छोड़ते हुए बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि जब मीन राशि में विराजमान होंगे, अर्थात 19 जून के उस मुहूर्त काल तक का हम सबों को इंतजार करना होगा। अर्थात भारतीय रेल के सुंदर समुचित संचालन हेतु हम सबों को 19 जून तक का इंतजार करना होगा। मित्रों, अर्थात जब तक मंगल शनि की मकर और कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं बृहस्पति भी वक्र पोजीशन में आ चुके रहेंगे। अर्थात 15 मई से बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और शनि भी वक्र पोजीशन में 12 मई को एंट्री कर चुके रहेंगे ग्रह गोचरी व्यवस्था में। अर्थात शनि की राशि में मंगल के कमजोर होने से भारतीय रेल के संचालन में समस्या आएगी। हमें यात्रा के इस भारतीय रेल के सापेक्ष जो यात्रा का जो सुगम प्रयोग अर्थात उसके लुत्फ उठाने का जो समय काल 19 जून तक का हम सबों को इंतजार करना होगा। मित्रों, भारतीय रेल का कारकत्व ग्रह शनि, मंगल और बृहस्पति ग्रह गोचर की व्यवस्था में 23 मार्च को ही मंगल शनि की राशि में एंट्री कर चुके हैं और 4 मई को वह अगली कुंभ राशि शनि की राशि में रहेंगे। अर्थात हमें 19 जून तक का इंतजार करना होगा। अर्थात जब मंगल बृहस्पति की मीन राशि में एंट्री करेंगे, वहीं बृहस्पति और मंगल की दूरी बढ़ती हुई प्रतीत होगी और शनि भी वक्री हो जाएंगे। अर्थात शनि जहां 12 मई को वक्री होंगे, शनि और मंगल की परस्पर दूरी का बढ़ना और मंगल का बृहस्पति की राशि में विराजमान ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में आना, अर्थात भारतीय रेल के संचालन का सुगम और सुंदर उस मुहूर्त काल का हम सबों को इंतजार करना होगा। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।